जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे। इस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना, ये क्वेश्चन जो बहुत ही VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन भाषा से लगता है कि बहुत भारी है। ठीक है, समझने पर जो है बहुत हल्का है। ठीक है, इसमें व्यास है 3 मीटर का एक कुआं है ना, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। देखिए, जब कुआं खोदा जाता है, इसमें कुआं कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो कुआं किस प्रकार से खोदा जाएगा, इस तरीके से क्या है, इसमें कुआं खोदा जाएगा, है ना। तो पहले ही जो है ना बेलन बनाने का तरीका मैंने बताया था उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से कुआं खोदेंगे। इसकी गहराई कितनी है ना, गहराई को ही एच कहते हैं। कितना है, 14 मीटर। कितना है, 14 मीटर। इसका व्यास कितना है, कितना है, 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर होगा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना होगा, ये 1.5 मीटर। आर बड़ा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, अब इससे जो कुआं से जो मिट्टी जो निकाली जाती है ना, तो इसमें बोलता है, इसमें यहाँ पर इसे निकाली गई मिट्टी, यानी कुएं से निकाली गई मिट्टी है ना, को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार है ना एक वलय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वलय, है ना। इसे फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात है। देखिए, वलयाकार बांध का मतलब होता है क्या, देखिए कहीं भी आप लोग देखे होंगे कुआं है ना, कुआं के बगल में क्या होता है, कुछ चौड़ाई जो है ना चारों तरफ से क्या होता है, एक स्नान करने का क्या होता है, एक जगह बनाया जाता है। ठीक है, जो ना खुदाई से मिट्टी निकलता है, उस कुएं को क्या करता है, इस प्रकार से इसके चारों ओर, है ना, जब कुआं क्या होता है चारों ओर स्नान करने का जगह स्थान होता है कि नहीं, तो इस तरीके से बनाया जाता है ना। इसका जो है ना, इसका आधार जो है बनाया जाता है नीचे में, इस प्रकार से बनाया जाता है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया कुआं। क्या हो गया, ये कुआं हो गया, है ना। और ये क्या होगा, 4 मीटर क्या चौड़ी है ना बांध। क्या इसमें 4 मीटर ना, ये 4 मीटर है, मतलब है ये 4 मीटर जो है ना। तो इसमें मिट्टी लगाया गया। अच्छा, ये बात, मिट्टी जो लगाया होगा ना, तो मिट्टी कुछ ऊंचाई तक भरा होगा। तो इसी मिट्टी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वलयाकार बांध। क्या बोलते हैं, देखिए ये भी बेलनाकार, ये भी बेलनाकार, है ना। तो अब क्या करें यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जब केंद्र से जब आएंगे यहाँ पर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, है ना 5.5 नहीं। इसे जब जोड़ेंगे तो देखिए लिखे यहाँ पर बेलन के लिए, क्या लिखे इसमें, है ना, बेलनाकार कुएं लिए। ठीक है, तो H बराबर कितना है, 14 मीटर। ठीक है, तो और D बराबर कितना है, 3 मीटर है। तो R कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया R, है ना। अब लिखते हैं वलयाकार, है ना, क्या लिखते हैं, वलयाकार, है ना, बांध के लिए, वलयाकार बांध के लिए। वलयाकार बांध के लिए इसका मतलब क्या होता है, वलय मतलब गोल बना है। क्या बना है, गोल बना है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी ऊंचाई इसका हमें ज्ञात करनी। क्या कहते हैं, इसका ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, अब इसका निकलता है त्रिज्या। इसका त्रिज्या जब भी मापेंगे तो यहाँ से मापेंगे, वलयाकार बांध के 0.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर। ऐसा हो गया ना, हो गया। अब देखें यहाँ पर प्रश्नानुसार। अच्छा एक बात बताइए, सवाल में कहा गया है, इससे बेलनाकार कुएं से खोदी गई मिट्टी, है ना, क्या करता है इसके, है ना, चारों तरफ फैला करके वलयाकार बांध बनाता है। इसका मतलब जितना इसका मिट्टी का आयतन होगा, उतना ही वलयाकार बांध का आयतन होगा। तो हमें बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, है ना, वलयाकार, क्या लिखेंगे, वलयाकार, है ना, बांध, वलयाकार बांध का आयतन बराबर क्या रहेगा, कुएं से, क्या लेंगे, कुएं से निकाली गई मिट्टी, क्या लेंगे, मिट्टी का, है ना, आयतन। ठीक है, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो वलयाकार बांध बोलिए या बेलन बोलिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, πr²h। कुआं भी बेलनाकार होता है, ये भी क्या हो जाएगा, πr²h। ऐसा होगा। देखिए, तो लिखे यहाँ पर बड़ा R² घटा छोटा R², इसको ऐसे घेरेंगे, यहाँ लेंगे h। ऐसा लिख सकते हैं।
पाई भी लिखेंगे। उसके बाद ये आर का वैल्यू के, ये कुआं का ना आर है, ये कुआं बेलनाकार कुएं के लिए आर कितना है 1.5, कितना है 1.5 इंटू 1.5 मतलब गुना, और एच का वैल्यू कितना है 14, ये ना है। अब देखिए इसमें कटता है पाई, और ये पाई क्या हो गया कट गया, और आर स्क्वायर और माइनस आर, ये बड़ा आर का मान कितना है, देखिए बड़ी आर का मान 5.5 कितना है 5.5 को क्या देगा होल स्क्वायर माइनस आर का मान कितना है 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरह से एच होगा। तो लिखिए यहाँ गुना करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा गुना करने पर 2.25 मतलब 15 गुना 15 करेंगे ना 225 होता है, और एक अंक गुना है, ठीक है। गुना करते हैं यहाँ पर 14। अब देखिए इसे करना क्या है, इसका फॉर्मूला एक होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा गुना है, गुना करने में क्या समय लगेगा, इस फॉर्म में तुरंत बैठा करके है ना आगे हल करें। इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, क्या जाएगा है ना 55 है ना 5 और प्लस क्या जाएगा 1.5, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर 5.5 घटा 1.5 लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर एच इस तरह से एच का मान निकालना है, तो गुना करेंगे 14.70 के 0 14 28 7 28 7 35 के 5 14 28 28 3 31 नहीं 2 अंक का यहाँ 0 समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे क्या जाएगा 5 5 10 5 6 1 7 ऐसा हो जाएगा, 0 का कोई भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं क्या है गुना है, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाएंगे, ठीक है, कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4 बराबर यानी कि 31.5 ये एच जो है ना ये एच यहाँ पर क्या हो गया ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए गुना है ना, फिर यहाँ से कटता है 7 से कटता है, हाँ कटता है 7 का गुना में है ना। अच्छा 7 चौक 18 यहाँ एच बराबर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर एच बराबर यहाँ लिखेंगे 31.5 अब 32 7 गुना 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुने 4 7 का 7 7 से 7 चौके 28 यहाँ पर 3 3 पर 5 35 7 5 35, इसीलिए एच बराबर गुना करेंगे 4 से भाग देंगे कितना से, मतलब 5 में 4 से भाग, इसीलिए एच बराबर क्या है यहाँ पर या हो, क्या होगा या, यहाँ भी या है ना। 4 से 4 का 4 दशमलव 4 का 4 फिर यहाँ पर 4 गुना 8 4 5 20, ये एच पर कितना हो गया 1.125 मीटर। अतः वलयाकार बांध की ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर अच्छा से अतः लगाकर, ठीक है। अतः वलयाकार बांध की ऊंचाई 1.25 मीटर आंसर, ठीक है। समझ गए ना, इसे छोड़ लीजिए, समझ में आ गया तो इसे सावधानी से एक दो बार और देखना है सही से, तो अस्सी समझ में आ जाए। मतलब माप, ठीक है 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए जो है 1.25 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने यहाँ कितने छूट गया था, ठीक है, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए एक घनाभ है, क्या है इस मतलब जो ना इस घनाभ है यहाँ पर, ठीक है, ये घनाभ है। और सिक्का कैसा होता है, कोई भी सिक्का होता है ना, जैसे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी हो गया, वो सिक्का होता है ना कुछ मोटा होता है, क्या होता है कुछ मोटा होता है, इस प्रकार से सिक्का होता है, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से सिक्का होता है, इस प्रकार से सिक्का होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई यानी कि मोटाई, इसी को बोलते हैं हम मोटाई, क्या बोलते हैं मोटाई बोलिए या है ना ऊंचाई बोलिए, यानी कि एच बराबर ना 1.75 ये दिया है मोटाई, ना मोटाई है, सुनिए मोटाई 2 में दिया है 2 mm दिया है 2 mm, और इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक डी दिया, डी कितना दिया है 1.75 सेंटीमीटर, एक है mm में यानी कि मिलीमीटर में, एक है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऐसा सिक्का कितने सिक्का है ना पिघलाए जाएंगे जो कि एक घनाभ बन जाए, ठीक है।
घनाभ कैसा है तो सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना 3.5 सेंटीमीटर, और ये इसकी चौड़ाई है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए सब सेंटीमीटर में है, और एक इसका जो सिक्के की जो मोटाई दिया हुआ है ये है ना 2 mm दिया हुआ, मतलब 2 मिलीमीटर में। देखिए जैसे कि रॉड होता है ना मकान में, जो छड़ का जो उपयोग होता है उसमें mm बोलते हैं, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 7 mm। अब जो है ना अब जो रॉड दिया जाता है उसमें छड़, ठीक है, अब 12 mm का दिया जाता है, ठीक है, उतना कम अब नहीं दिया जाता है, ठीक है, भविष्य के लिए जो है ना मजबूती बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें इसका आयतन निकालते हैं। इसका आयतन तो तुरंत निकल जाएगा LBH क्या, लेकिन इसका आयतन थोड़ा सा परेशानी है। क्या परेशानी है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर के लिए, ठीक है, बेलनाकार सिक्के के लिए लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका D दिया है कितना 1.75, क्या दिया है 1.75 सेंटीमीटर दिया है ना। तो R निकालने क्या हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, ये हो गया R, क्या हो गया R हो गया। अब H देखिए इसमें क्या दिया है, H कितना दिया है, H कितना दिया है 2 मिलीमीटर। देखिए इसका एक माप होता है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर है ना 10 mm होता है, कितना होता है 10 mm होता है, कितना H बराबर क्या जाएगा 2/10, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये क्या 1 सेंटीमीटर और 10 mm होता है। अब इसे क्या करना है ना सेंटीमीटर में लाना है, यानी कि छोटा राशि को बड़ा राशि बढ़ाने के लिए ना भाग दिया था, क्या करना पड़ता है भाग देना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं H कितना दिया वहां पर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अच्छा ये बताइए, ये बड़ा आयतन है, इसका जो बड़ा आयतन होगा ना इसका व्योमाइट्रियों की मतलब ज्यादा है, इसका कम है, इसका लिए छोटा होगा। तो बड़ा में क्या करेंगे छोटा से भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ पर है ना सिक्कों की संख्या क्या है इसमें है ना, सिक्कों की है ना संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, अलग अलग निकाल कर फिर भाग देंगे, बात उतना ही पड़ेगा। इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर लिखेंगे घनाभ, क्या लिखेंगे घनाभ का है ना आयतन बटे क्या देगा एक सिक्का का आयतन, एक है ना सिक्का का है ना आयतन, ये लिखेंगे ना। घनाभ का आयतन LBH होता है बटे एक सिक्का का आयतन क्या होता है, सिक्का बेलनाकार है, क्या है बेलनाकार, यहाँ लिखा गया यहाँ पर, इसीलिए लिखा है यहाँ पर बेलनाकार सिक्कों, बेलनाकार सिक्के के लिए, सिक्का के लिए क्या होगा एक सिक्का है ना, सिक्का के लिए LBH जैसे कि πr²H ऐसा होगा। L का मान कितना है ना 5.5 है ना, अब B का वैल्यू कितना है 10, H का वैल्यू कितना है 3.5 यानी कि 3.5। पाई का मान 22/7, 7 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 7 ऊपर, ठीक है। अब R का वैल्यू यहाँ कितना है, R का वैल्यू ये R क्या है सिक्का, क्या है सिक्का का R है यानी कि त्रिज्या है ना कितना है 1.75 बाय कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ये 7 को जो है यही रख देते हैं, ठीक है 1.75 बाय क्या जाएगा 2 हो जाएगा इंटू H का वैल्यू कितना है 0.2, यही ना है। अब देखिए इसे करना क्या है, इसे आसान तरीकों में जो है ना इसे हल करना है, विद्यार्थी इसमें उलझ जाते हैं, ठीक है उलझना नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो ये सभी दशमलव को यदि है समाप्त करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 पर सभी दशमलव बदले 1, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी कितना अंक हो गया 5 अंक, कितना अंक हो गया 5 अंक, लिख दिया 5 अंक। फिर गुने फिर इसको देखिए यहाँ पर 1 अंक और 2 अंक समाप्त करेंगे कितना आ जाएगा 1 पर 2 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तक क्लियर। देखिए अब यहाँ दशमलव क्या ये उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा समाप्त, दशमलव क्या हो गया समाप्त, दशमलव को अलग से नहीं हटाना, ठीक है। अब ये 0 0 क्या हो गया कट गया है ना। अब इसमें क्या करें यहाँ पर ये 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा है ना। फिर यहाँ से 2 1 का 2, 2 से कट जाएगा 11 कटेगा। फिर 7 से ये भी कटता है, 7 1 का 7 कितना जाएगा 7 दूना 14 और 3 7 5 35 ऐसा कटेगा कटेगा। देखिए 11 1 का 11, अब ये दोनों ये यहाँ पट्टे है ना, ये दोनों कटेगा 11 का 11 11 5 55 ऐसा करेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर
है ना, 25 एक का 25 और 25 चौके 100, एक जोड़ यहाँ बच गया, बच गया। अब देखिए कटाना है और 175, ठीक है। देखिए 35 से 5 से 5 सत्ते 35, है ना, फिर 5 से कितना जाएगा 5 दूना 5 तिया 15 कितना जाएगा 5 तिया 15, है ना, अब 5 तिया 15 ऐसा कटेगा ना, 5 तिया 15 2 कटेगा यहाँ पर 25 25 कितना होगा 25 25, फिर 7 एक का 7, फिर 7 से कितना जाएगा 5 बार में, है ना, फिर 5 5 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ क्या बचा 10, है ना, गुना 40 बड़ा कितना हो गया 400 सिक्के, कितना हो गया 400, है ना, सिक्के। ये हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर।